Today is 26th September and this is the last class for UPPCS 2024 prelims discussion through elimination techniques. Today we will do the last 50 questions. Questions 1 to question 150. 101 to 150. Okay. So 101 नॉलेज का क्वेश्चन है, उसमें कुछ पेयर मिनिमम तो नॉलेज चाहिए होगा, बिना उसके तो नहीं कर पाएंगे। 102 अक्सर एक्सपेक्टेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और सिंपल सिंपल चीजें पूछी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पूछी हैं, बट विदाउट नॉलेज बहुत मुश्किल होगा इसको करना, नॉलेज चाहिए। 103 में अगेन बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस बेयर एक्ट से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो 103 also is fundamentally a knowledge based question, but nonetheless it's a very simple question. 104 तो बिल्कुल इजी है, 104 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 105 में रैम रोम में कंफ्यूजन हो सकता है, रैम क्या होता है, ये कुछ नई चीज दिख रही है, तो मे बी कहीं रिपीट हुआ हो ऐसा क्वेश्चन कहीं कंप्यूटर सेक्शन में, या फिर नहीं पता तो आई वुड से you can, and there's none of the above also, so you can leave the question if you don't have the risk appetite. Otherwise it's best to do with knowledge. 106 knowledge, 107 knowledge, 108 108 तो हो जाएगा, बिकॉज लगा के देखोगे तो इट विल साउंड, इट विल मेक सेंस, एंड दोनों में कनेक्शन भी है assertion and reason sentences में, तो बेस्ट चॉइस इज अल्फा। 109 अच्छा, इसमें ये है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस तो चलो जेनरिक है, सिंपल सेंटेंस है, होना ही चाहिए ट्रू, लेकिन सेकंड सेंटेंस इन माय ओपिनियन इट शुड बी HTBC, उसमें तो कुछ गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ गलत दिया हुआ है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड सीन अ ट्रेंड, नाउ आई डोंट रिमेम्बर क्या था उसमें, अगर दो बातें दो चीजें मेंशन है तो स्टेटमेंट गलत हो रहा था कि सही हो रहा था? सर सही हो रहा था, चाहे डेट और प्लेस मेंशन है तो। अगर दो मेंशन है तो सही हो रहा था। यस सर। ओके, यहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, देखो हमारे ET के हिसाब से तो ये ट्रू होना चाहिए, ये सेंटेंस HTBC होना चाहिए, बट गिवन इट रॉन्ग। ओके। तो लेकिन एक क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही था। कोई न्यूक्लियर टेस्ट या कुछ था डन इन राजस्थान एंड ऑन दिस डेट, तो वो गलत था। वो SFEW एंगल पे तो नहीं जा रहा था, ये देखना फिर साहिर। नहीं, वो जो, हाँ, वो सुन जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमें डिस्कस कर रहा था, वो मिसाइल जो, मतलब वो एयर टू एयर वाली वो मिसाइल की जो बात कर रहा था। तो हाँ अच्छा। उसमें टू स्टेटमेंट क्वेश्चन था, उसी में मैंने आपको ये बोला था कि मतलब दो वेरिएबल्स जब ये रख रहे हैं ना, जैसे एक प्लेस वेरिएबल रखा हुआ था और एक डेट रखी हुई थी, उसमें भी शायद उसमें मंथ था, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी की एक भी गलत होगा वेरिएबल तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सिर्फ वो इसमें अप्लाई हो रहा है। और हमने जो देखे जो सही हो रहे थे ना क्वेश्चन इसमें, वो सही वाले में एक वो थी, मतलब जैसे कोहिमा वाला था उसमें से सही हुआ था शायद। तो कोहिमा वाले में तो रिडंडेंसी थी कि मतलब ना एक स्टेटमेंट में वही दी हुई थी कि नहीं, वैसे से नहीं हो रहा है, इसमें एक वेरिएबल भी गलत हो रहा है, एक वेरिएबल जो डेट स्पेसिफिक दी हुई है द वो गलत पॉइंट हो इज रहा है। द पॉइंट इज इसको हम कुछ ऐसा नहीं डिड्यूस कर सकते जो कॉमन है अक्रॉस ऑल क्वेश्चंस, तो इसलिए ये बहुत रैंडम जा रहा है हमारा। UPSC में अगर क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन और सेकंड सेंटेंस आएगा तो हम तो ट्रू ही मार्क करेंगे ना, HTBC मार्क करेंगे, इसको अनप्रिपेरेबल है। तो कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं नहीं भी लग रहा, वो देख लो तुम्हारे हिसाब से क्या तो ठीक है। वैसे जो सिंगल वाली स्टेटमेंट है वो हमने SFQW जनरली देखी लास्ट क्लास में भी ना, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस दी हुई है, दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 मई 2024, तो ये SFQW देखा हमने, गलत हुआ। एक सिंगल फैक्ट एक सिंगल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो गलत कर रहा है ये, ऐसा बहुत फैक्चुअल चीज। और वो कोहिमा वाले क्वेश्चन में से कोहिमा उसमें रिडंडेंट था, क्योंकि मतलब आप उसमें दिया हुआ है इट्स इनॉग्रेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 8 मार्च 2024 8 कोहिमा। अब कोहिमा ऊपर उसमें दिया हुआ है कोहिमा वार मेमोरियल, तो वो कोहिमा पे टेस्ट नहीं कर रहा था, कोहिमा तो सही है, तो इसलिए उसने ये स्टेटमेंट उसने सही दे दी है। तो जहाँ दो डेटा फैक्ट दिए हुए हैं और अगर रिडंडेंट है एक, तो फिर सही दे रहा है। अगर दो दिए हुए हैं ऐसे जैसे राजस्थान वाले में और इस वाले में डिस्क्रीट, तो उनमें से एक भी गलत होगा तो गलत है वो।
मतलब ये यूपीएससी के टेक्निक्स के हिसाब से तो नहीं है, बट इस पेपर में या तुम यूपीपीएससी के क्वेश्चंस में देख लेना, अगर ये चीज तुमको ट्रेंड एक नजर आ रहा है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज एसटीबीसी ही ये देख लो, नेट पॉजिटिव में रहोगे कि नहीं एसटीबीसी मार्क करने से। अगर नेट पॉजिटिव में रह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो क्वेश्चन। 110 तो ये तो एसटीपीसी ही होना चाहिए, बिल्कुल ही टेक्निकल दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट एसटीपीसी होनी चाहिए, करेक्ट हो जाएंगे। 111th 111th में फर्स्ट सेंटेंस, व्हाई शुड इट बी ट्रू? करके आए हो क्लास से पहले क्वेश्चन सॉल्व? 111th का फर्स्ट सेंटेंस ट्रू क्यों होना चाहिए? स्कंद? सर बस गैस कर रहा हूँ तो अपने उससे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिखा है, दैट मींस लैंडस्केप काफी ब्रेथ में देता है, इससे टू बना होगा क्या? यस, बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ही बोला हुआ है, कुछ और वुड हैव हर्ड वाला एंगल नहीं है। तो इवन इफ इट इज सेइंग समथिंग फर्स्ट इन इट्स नेचर, स्टिल बिकॉज इट इज सो वाइड एंड वेग, तो इसको ट्रू बोलना बेटर है। अगर इसमें बोल देता लार्जेस्ट कवर है ये तुम्हारे डोमेन्स, लार्जेस्ट मतलब या कोई ट्रेड टारगेट बिगेस्ट है आज तक का, कुछ ऐसे बोल देता तो वुड हैव हर्ड हो जाता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज नॉनदलेस एन इंपॉर्टेंट कंट्री। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोला है तो ये एक वेग सेंटेंस है और वाइड सेंटेंस है, तो इसको ट्रू बोलना इज बेटर। और सेकंड सेंटेंस तो करेक्ट होना ही चाहिए, एसटीबीसी। क्वेश्चन 112 नॉलेज के बिना नहीं हो पाएगा। यू विल नीड एटलीस्ट, इफ नॉट फॉर एवरीथिंग, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जैसे फ्रांस के साथ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ये फिर भी बेटर चांस है कंपैरेटिवली, लेकिन महीना याद रखना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। तो अगर कर सको तो ठीक है, अभी जैसे यूएस के साथ भी एक बोल रहा है, कर सको तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो ऐसे क्वेश्चंस को। सक्सिकम वैली तो ठीक है, तो सुना होता है, पीओके का पार्ट है, एंड नहीं भी पता हो पीओके का है कि नहीं, सेकंड सेंटेंस इज गिविंग अ सपोर्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस, तो वो ट्रू ही होना चाहिए, एंड देन सेकंड भी ट्रू होना चाहिए। 114 में एक बेयर मिनिमम अवेयरनेस चाहिए होगा। देखो 3 एंड 4 तो आगे आएंगे नहीं, बिकॉज 3 एंड 4 जो है वो काफी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो ब्रावो एंड डेल्टा ऑप्शंस तो हट जाएगा। ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन अल्फा ही बचेगा, बिकॉज इसमें 1 एंड 2 ही शुरू में आने चाहिए, और चार्ली में 2 3 बोल रहा है, तो 3 तो आएगा ही नहीं शुरू में, तो बस ऐसे जुगाड़ से हो गया। लेकिन अगर 1 2 और 2 1 दिया होता तब बड़ी दिक्कत हो जाती। मेनार्ड कीन्स, ये देखो कीन्स भी पूछ लिया, तो रिकार्डो जो बोला था मैंने, रिकार्डो कीन्स और ये एडम स्मिथ, और एक वो एक और है ना फेमस इकोनॉमिस्ट है, तो ये 3 4 हैं, इनके बस बेसिक थ्योरीज क्या है वो पता होनी चाहिए। 1 एंड 2 तो पक्का ही ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स का इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं डाला हुआ। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आई थिंक क्या एडम स्मिथ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं देख लेना, जो सबसे फेमस वाला होगा, सबसे पुराना वाला होगा, उसको फादर बोलते हैं यूजुअली। एडम स्मिथ से पीछे कोई सुनने में आता नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो उसकी किताब है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स वहीं से ही शुरू होती है, तो प्रॉब्ली ही इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट एक बार कंफर्म कर लेना। 116 कर लोगे, ईटी से कर लोगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वुड हैव हर्ड वगैरह सब यूज हो जाएगा इसमें, आंसर डेल्टा पहुंच जाओगे। 117 में ऑल होना चाहिए। इवेंट्स कंसिडर्ड एज स्टेप्स, बहुत वाइड तरीके से पूछा हुआ है, कंसिडर्ड एज स्टेप्स। अब इसको किसी को भी नेगेट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्फिडेंट, यू नीड टू नो द रीजन कि नहीं दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेप, बट वाइड तरीका है ना बोलने का, तो उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए नेगेट करने के लिए, तो उसको ट्रू बोलना इज बेटर, आंसर आ जाएगा ब्रावो 1 2 3। 118 में
अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस ये दोनों ही SFUW टाइप सेंटेंसेस हैं, तो दोनों में से कुछ ना कुछ गलत होना चाहिए। दोनों भी गलत हो सकता है, अब स्टेट PSC है भाई, दोनों भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये देख लो कौन सा तुमको ज्यादा सुना हुआ लग रहा है। फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल सेंटेंस है कंपेयर टू थर्ड, राइट? है दोनों ही एक ही लेवल के स्टैंड फैक्ट्स हैं। और नहीं मतलब सॉरी, थर्ड वाला इज अ टफर स्टैंडर्ड फैक्ट देन फर्स्ट वाला, लेकिन फर्स्ट वाला हम ज्यादा सुनते हैं। और 75% 50%, तो इफ यू आर ओके विद फर्स्ट तो यू कैन, बट फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई एक तो सही, कोई एक गलत होना चाहिए। नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे बिकॉज नंबर्स तो चेंज कर ही सकते हैं यहाँ पे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वो होगा जिस पे नंबर पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में नंबर एकदम क्लियर है तो ठीक है। तो बिकॉज XISF इज समथिंग लाइक यू नीड टू बी श्योर ऑफ इट। अब मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं कि मैं इसको ये बोल दूं कि PSC में ये फॉल्स देगा इस टाइप का या ट्रू देगा, लेकिन इन माय माइंड क्योंकि दोनों परसेंटेजेस दे रखे हैं, देर इज अ चांस कि वन कैन गेट कंफ्यूज। ये मेमोरी हैवीनेस इसमें ज्यादा है इन दोनों नंबर्स में। इट मे गिव एज रॉन्ग ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द condition in the question. If there are other things tougher than this, it might give this as incorrect. SFUW दे सकता है, ट्रू भी दे सकता है, फॉल्स भी दे सकता है। मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर ऑलरेडी नो द नंबर्स तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। विधि? सर जैसे फर्स्ट और थर्ड सेम तरीके का ट्रैप वाला, जैसे हमें नेचर क्वेश्चन सेम है लेकिन हायरार्की तो है। थर्ड इज अ टफर स्टैंडर्ड फैक्ट देन फर्स्ट वन। आइडियली थर्ड वाला करेक्ट होना चाहिए था, फर्स्ट वाला रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट वाले को करेक्ट दिया हुआ है। और अगर ये तुम्हें पता है कि ये करेक्ट है तो फिर थर्ड वाले को हम रॉन्ग बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का नेचर स्टैंडर्ड फैक्ट का है ना। हम दोनों यस को ट्रू नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला ठीक है। अगर तो फर्स्ट वाला तुमको बाय इंफॉर्मेशन पता है कि गलत है, तो थर्ड वाला ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दोनों स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं और एक ट्रू होना चाहिए, और वो वैसे भी STBC की तरफ है। लेकिन सिंपल सी बात इसलिए ये गलत है बिकॉज ये NFSA तो बहुत 2013 में आया था शायद, 1000 बार पढ़ते हैं। 2013 या 2014 का है ये, है ना, तो इसलिए गलत है ये। लेकिन इसका अगर यही डेट 2014 दिया होता या 2013 दिया होता तो ट्रू हो जाता। नाइनटीन 119 इज इजी, वो तो डायरेक्टली कर लोगे। 120 में यू नीड टू नो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस का कंट्री। वो नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो पता है तो क्वेश्चन इजी। 121 पिछले साल, अब ये देखो अनदर क्वेश्चन जो हमारे एकदम ओरल टेस्ट से आया। पिछले साल हमने कितनी बार किया, किस स्टेट का बजट कितना है। सबसे बड़ा बजट किसका होता है? उत्तर प्रदेश का होता है, 8 लाख करोड़ का बजट था ना। अब जिसका बजट ज्यादा है वो ज्यादा खर्चा कर लेगा, तो यहाँ पे देखो वही आंसर है, राइट? तो मतलब हम जिस लाइन पे कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स एंड द ओरल टेस्ट ऑल्सो, काफी मैच कर रहा है जो PSC एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो यू डोंट रियली नीड टू नो एग्जैक्टली कितना है क्या है, बट मोटी बात जो होती है, बस अगर उतना भी पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे कितना ही बड़ा दिखे क्वेश्चन, फिर वो एक ही कॉम्बिनेशन में बैठेगा जो तुम्हें पता है उससे हो जाता है। ओके 122 आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। अगर आर्टिकल नंबर पता है तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। 123 भी इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी, वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। 124 हुआ किसी का करेक्ट? 124 कैसे किया प्रसून? सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो पता है, और फिर सर बाकी मतलब सारे ही कॉमन सेंस से तो रिलेट हो ही जा रहे हैं ना, बिकॉज कर सकते हैं,
बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, वो सबको पता होता है, इनफैक्ट वो सभी ऑप्शंस में है, वो तो सभी को मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सी हटा दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तो आंसर नहीं होगा, राइट? रूल्स एंड ऑर्डर्स तो आएंगे ना आंसर में, बिकॉज एसटीबीसी टाइप है वो, रूल्स एंड ऑर्डर्स, राइट? अगर रूल्स एंड ऑर्डर्स आ रहा है तो लॉ भी आएगा, क्योंकि रूल्स एंड ऑर्डर्स आर सबसेट ऑफ लॉ, और लॉ एंड रूल्स एंड ऑर्डर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, विच इज डेल्टा। दैट्स इट। बार बार कई क्वेश्चन में पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, एक्चुअली पीएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नॉलेज चाहिए होगी, बिना नॉलेज के दिक्कत है। 125 में, 126 में भी हम बार बार हम इसको भी कवर करते हैं, कोर्ट केसेस। कोर्ट केस जो है इंपॉर्टेंट कोर्ट केस, उनका क्या मेन डिसीजन था, और इन विच ईयर दे हैव कम, है ना? ये तो पूछता रहता है यूपीएससी। यूपीएससी में भी, मतलब यूपीएससी में भी पूछता है, और स्टेट पीएससी इसमें तो ज्यादा डीप में पूछ रहा है। 127 तो इजी क्वेश्चन है यार, 42nd अमेंडमेंट बार बार पढ़ते हैं कि ये इमरजेंसी के आसपास का है, और ये एक ही ऑप्शन में मेंशन है वो, तो वो सॉल्व हो जाएगा, इजी है। लेकिन अगर ये नहीं पता तो फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर नहीं कर पाएंगे। 128 में ये केसी वियर, आइवर जेनिंग्स, ये सब तो बिना नॉलेज के नहीं कर पाओगे, थोड़ा हैवी है, इसमें कुछ तो चाहिए ही होगा नॉलेज क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। अगर कुछ नहीं, यूपीएससी में तो ऐसा नहीं पूछता है, बट यू नेवर नो, कैन बी आस्क्ड, बिकॉज दीज आर वेरी फेमस पीपल। एटलीस्ट ग्रैनविल ऑस्टिन बहुत फेमस है, और आइवर जेनिंग्स बहुत फेमस है, ये दोनों तो पता ही होने चाहिए। वियर भी मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आइवर जेनिंग्स और ग्रैनविल ऑस्टिन तो पता ही होना चाहिए। देखो 127 में तो वो है, मतलब अरेंज करना है उसे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ईयर्स दिए हुए, अमेंडमेंट दिए हुए, नंबर्स दिए हुए हैं, वो तो ना बिना पता, वो तो मैथ्स का सीधा क्वेश्चन है ये तो। अह, 42 सबसे पहले बात होगा, तो खैर है। 96 सबसे लास्ट में होगा। हाँ, ये भी बात है एक्चुअली, यस यू आर राइट, यू आर राइट। लेकिन हर बार हो सके, हर बार किस्मत ना हो इतनी अच्छी बात तो सही है तेरी, ठीक है। इसमें 129 में बलवंत राय मेहता सुना हुआ होता है ना? उसमें फिर जो नहीं सुना हुआ वो आंसर हो जाएगा, बिकॉज नॉट पूछा हुआ है, तो न्याय पंचायत कभी नहीं सुना हुआ, नहीं तो वुड हैव, अगर इस ले सको तो वुड हैव हर्ड से डेल्टा पे जा सकते हो। 130 नॉलेज से करो। 131 ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री में तो हिस्ट्री का है ये। एंड फर्स्ट वाला SFUW दिया हुआ है, सेकंड वाला तो मतलब वो दिख ही रहा है कि एक्चुअली इट्स नॉट फ्रेम्ड राइट। देखो टोन भी होता है स्टेटमेंट का, सिंपथी फॉर सोशलिज्म इज नॉट अ रीजन। अगर यही चीज सही टोन में होती ना, तो हम फिर भी बोलते ट्रू हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस का टोन ही ऐसा है कि वो आंसर होने का चांस बहुत कम है, ठीक है? तो अगर रिस्क ले सको तो सेकंड वाला फॉल्स होने की संभावना ज्यादा है। 132 नॉलेज के बिना नहीं होगा। 133 में भी नॉलेज चाहिए। यस कान, हाइक। सॉरी, 131 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या जनवरी की वजह से गलत है? ईयर तो सही है। SFUW हो सकता है गलत हो, जनवरी की वजह से गलत हो, मे बी। अच्छा, है तो ठीक सेंटेंस है। SFUW नेचर का ना, ये तो दिख रहा है। है तो उसी का, हाँ। तो सही बोलने की बजाय गलत बोलने इज बेटर देन सही बोलना, ठीक। ठीक है? वन 134 नॉलेज के बिना नहीं होगा। इसमें तो मेरे को पर्सनली तो एक ही बुक पता थी, वंडर दैट वाज इंडिया, वो सभी में दे रखी है शायद, वंडर दैट वाज इंडिया, एल बशम बी कट, हाँ
बी में सभी में 2 दे रखा है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी पता ही नहीं है। 135, ये तो इजी है, मॉडरेट फेज वाला था तो कर लोगे। 136, ये नहीं हिला पाएंगे बिना नॉलेज के। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, नाउ दिस पर्सन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट वॉट एवर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज घटना चक्कर मान लो, कोई भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो, खासकर कि पीवाईक्यूज यूपीएससी के हों चाहे स्टेट पीएससीज के, उसमें जो इस टाइप के थीम्स होती हैं, बिकॉज पर्सनालिटीज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो यूपीएससी ने पूछी हुई हैं, सॉरी अदर स्टेट पीएससीज ने पूछी हुई हैं, बट ऑफ दिस नेचर, अब जैसे ये पूरा क्वेश्चन ही इसके ऊपर आ गया, इस बंदे के ऊपर, आर्च बोल्ट के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन डाला गया है। तो इस टाइप के पर्सनालिटीज को तुम प्रेफरेंस दे सकते हो अपने इंफॉर्मेशन में, यूपीएससी कैन आस्क। लेकिन जो ऐसे हैं, वो जो बहुत सारे क्लब करके, अब वो डेथ ऑफ अबुल फजल और वो सब मर्डर हो गया क्या, उसमें 3-4 नाम है एक ही क्वेश्चन में, तो वो ना भी करो तो ठीक है, दैट्स ओके, है ना, वो तो मिडिवल हिस्ट्री का बात है। बट दिस वन, इस टाइप के क्वेश्चन, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग पर्सनालिटी फॉर यूपीएससी। साहिद, भाई यूपीएससी में एक ऐसे क्वेश्चन है, 3 नाम दिए हुए थे एंड पूछा हुआ था किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दिए हुए प्रेस, रेलवे और इससे कुछ चीजें। जिसका आंसर वो तो था अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ना। आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, वो तो तो वो तो वो तो एमआईपी से हो ये जाता है सॉल्व, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर से हो जाएगा ना, बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ही तो सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एमआईपी बोल सकते हैं इसका, लाहौर कॉलेज को नहीं? यार तो बहुत मुश्किल है। अलीगढ़ हो जाएगा एमआईपी तो वैसे, प्रिंसिपल ऑफ क्योंकि माओ कॉलेज, यार माओ कॉलेज तो नहीं होना चाहिए, नॉट करेक्ट, नहीं करेक्ट हो गया फिर तो वो, तो हमने देखा भी बहुत था नॉट मुश्किल है यार, करेक्ट। बहुत मुश्किल है। हाँ, सर नॉट करेक्ट में भी तो हमने देखा था पहले, नॉट करेक्ट में भी वो मतलब एमआईपी भी जा रहे हैं। जैसे वो गवर्नर वाला टर्म जो था ना उसका, रिमूवल ऑफ गवर्नर, वो आर्टिकल में भी कोई एमआईपी वाला कौन से आर्टिकल क्वेश्चन, आपने पढ़ा? यूपीपीएससी के में या यूपीएससी में? यूपीपीएससी में ही। यार अब क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को, बट मैं ये कह रहा हूँ, इन माय आईज दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें एमआईपी बोलना भी बहुत रिस्की होगा। इनफैक्ट माओ कॉलेज का तो चलो ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से काउंटर इंटुइटिव है, स्टूपिडली सिंपल बोल लो। somebody like students are going to feel कि माओ कॉलेज है तो ये तो वो था मुस्लिम्स रिलेटेड रिफॉर्म्स का, वो था कॉलेज था, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए हेड, इस तरीके से हर बच्चा सोचेगा, तो चलो मान लो स्टूपिडली सिंपल डाल भी दिया, फिर भी आंसर तो माओ से नहीं आएगा। he was तो in, ये तो that's ऐसे, what I'm saying ना, he will be in Mao college because of stupidly simple, क्योंकि हर बच्चा यही सोचेगा ना कि माओ कॉलेज का तो मुसलमान होना चाहिए जो भी हेड है। बट even after you say it is true, question is asking for which is false, तो आफ्टर रिमूविंग माओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बोलना। सर इसमें एक डाउट जैसे ये है, जैसे माओ, ये जो माओ है ये बाद में शायद एएमयू यही बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना? तो सर इसमें ऐसे हो सकता है कि मतलब अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिया होता तो देन वो वुड हैव होता होता है, या फिर अभी क्यों इसने माओ कर दिया उसको, तो ये एचटीबीसी हो गया, मतलब उसने नेचर चेंज कराया उसी सेम तुम इंस्टीट्यूशन का। सिर्फ नहीं तो नहीं, इवन इन दैट केस इट विल बी स्टूपिडली सिंपल ना। इस क्वेश्चन को बच्चा सबसे पहले माओ को इसीलिए हटाएगा ना कि वो मुसलमान होना चाहिए, चाहे वो एएमयू हो चाहे वो कॉलेज हो, इसी रीजन से तो हटाएगा। नहीं तो इसको करना ही नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए एक्चुअली। अगर इसमें करेक्ट पूछा होता तब तो बोल देते माओ बिकॉज ऑफ स्टूपिडली सिंपल, बट अब इसने इनकरेक्ट पूछ लिया, अब तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो सर छोड़ना इसमें पड़ जाएगा। सर हम्म, इसमें स्टूपिडली सिंपल से रिलेटेड एक डाउट है, कि माओ कॉलेज से रिलेटेड हम पढ़ते हैं थियोडर बेक वाज वन प्रिंसिपल, तो वो भी तो मेरे को ब्रिटिश तो ही। सिर्फ वो सैयद अहमद खान के अलावा मुझे तो कुछ कुछ भी याद नहीं, और आई डोंट थिंक दिस पर्सन जो तुम नाम ले रहे हो वो एनसीईआरटी में तो नहीं मेंशन्ड है। तो मुझे याद है, मतलब थोड़ा प्रोमिनेंट सा है।
तो फिर अगर कोई एक ब्रिटिश तुम्हें पता है तो फिर तो कोई और ब्रिटिश भी हो सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। बट जो सिर्फ मतलब नहीं, अगर किसी ने किया, कोई बेसिक्स ही सिर्फ करके गया है, एनसीईआरटी भी करके गया है, या किसी ने नहीं भी पढ़ा, वो माओ को तो इसीलिए हटाएगा ना क्योंकि मुसलमान एक्सपेक्ट करेगा। तो इसीलिए स्टूपिडली सिंपल बोल रहे हैं हम। अदरवाइज इसको नॉलेज है या कोई एविडेंस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू शुड यूज नॉलेज फर्स्ट ना। 137 विदाउट नॉलेज नहीं होगा, 138 विदाउट नॉलेज नहीं होगा। अब 138 में जो ये पर्सनालिटीज हैं ये प्रिपेयर करो यूपीएससी के लिए, ये पूछ सकता है। 139 नॉलेज के बिना नहीं होगा। मुश्किल। क्रोनोलॉजी पूछिए। अगर बोले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे है, अब वो वर्ल्ड हेल्थ डे है ही नहीं नंबर 1 पे। और अब रिस्क इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं है, छोड़ दो अगर नहीं पता तो इसको। अगर किसी ऑप्शन में फर्स्ट वाला वर्ल्ड हेल्थ डे फर्स्ट पोजीशन पे होता तो हम इसको बोल सकते थे। चलो मान लेते हैं वर्स्ट के सिनारियो, कल को ये अगर सेम फ्रेमिंग में आ जाए यूपीएससी में। ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड है। एमआईपी से करने से सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो सबसे पहले आना चाहिए। अब अगर सबसे पहले नहीं आ रहा तो एक ही ऑप्शन में सेकंड पोजीशन पे आ रहा है वो, विच इज द ब्रावो ऑप्शन। कैन यू सी दैट? एक ही ऑप्शन में सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो इफेक्टिवली दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसमें वर्ल्ड हेल्थ डे सबसे प्राइमरी फर्स्ट तरीके, मतलब सबसे पहला पोजीशन यही है वर्ल्ड हेल्थ डे का, नियरेस्ट टू द फर्स्ट वन। तो दिस कुड बी अ वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, लेकिन ये अनटेस्टेड है। We don't know if it will work with in UPSC, but this could be, if it makes sense to you, you can see. अगर otherwise, leave it. प्रसून? सर इसमें ऑड वन आउट करके देख सकते हैं क्या, कि मतलब नेशनल वाला हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा इसलिए वो पहले, और बाकी तीनों में जो हम लगा रहे थे उस वजह से। हाँ, वैसे मैंने नहीं देखा इस तरीके से, बट तुम बोल तो ठीक रहे हो। नहीं, बट नेशनल वाला इज इन, अच्छा देन यू आर सेइंग आफ्टर नेशनल वो। हाँ सर। हाँ, आई थिंक देन व्हाट you are saying is like a subset of what I am saying ना? या Same thing, right? या तो ठीक है, fine, yes, that in fact it's a good approach actually. अब ये here they did not confuse कि भाई ऐसा नेशनल वर्सेस वर्ल्ड हेल्थ डे में तुम कुछ एक चूज कर रहे हो, वो एक ही ऐसा फ्रेमिंग ऐसा बनाया है कि वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। लेट्स होप कल को अगर यूपीएससी देगा तो वो सारे ही वर्ल्ड देगा या सारे ही नेशनल देगा, तो हम एमआईपी से उसको करेंगे और ऑप्शन में हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इफ यू हैव टू पिक बिटवीन नेशनल एंड वर्ल्ड, आई वुड सजेस्ट गो विद प्रसून्स अप्रोच, गिव प्राइमेसी टू नेशनल देन टू वर्ल्ड। ठीक है। 140 तो भैया हिला नहीं सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बकवास होते हैं, ये इग्नोर करने चाहिए। ठीक है, अवार्ड्स वगैरह इवन इफ दे हैव आस्क्ड, यू कैन नेवर रिमेंबर दीज अवार्ड्स। प्रसून? सर इसमें एक मतलब रिलेट कर सकते हैं उससे, आंसर भी पता नहीं। जैसे सी जो है लता मंगेशकर, वो शी इज रिलेटेड टू बॉलीवुड एंड अमिताभ बच्चन ऑल्सो बॉलीवुड, तो सी का वन होना चाहिए, बट उसके आगे का पता है। बट देन वी आर अज्यूमिंग कि बाकी लोग बॉलीवुड से नहीं हैं, है ना? इवन इफ यू आर अज्यूमिंग कि बॉलीवुड नाम से जो अवार्ड है वो बॉलीवुड के लोगों का होगा, विच इज अ फेयर अजम्पशन, बट वी आर अज्यूमिंग कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही है बॉलीवुड से, बाकी लोग बॉलीवुड से नहीं है। एंड अमिताभ बच्चन इज दी बॉलीवुड वाला अमिताभ बच्चन। या वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि बॉलीवुड के जो भी होंगे नोन नेम्स ही वो देंगे। हाँ, वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग दैट। और चलो ये भी कर लिया, तो उसके बाद बाकी में फंसेंगे ना।
आर्यभट्ट में चलो मान लो डॉक्टर, डॉक्टर है क्या आर्यभट्ट में? चलो आर्यभट्ट में डॉक्टर दिया हुआ, ये भी इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि वो डॉक्टर है तो साइंस की तरफ जाने की संभावना है, और आर्यभट्ट साइंटिस्ट था, चलो साइंटिस्ट का साइंटिस्ट से जोड़ दिया, फिर आएगा आंसर 3A और C1, 3A, आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, पर मतलब अब ये देख लो कि यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करते समय ये चीजें कितनी कॉमन होती हैं। अगर ये बहुत कॉमन होती है तो ये अप्रोच हो सके तुक्का हो, लेकिन अगर ये कॉमन नहीं होती तो फिर तुम कर सकते हो, ये तो फिर वही हो गया ना, MIP एंड रिलेटेड नॉट रिलेटेड वर्ड्स द मीनिंग से कर रहे हैं, देन यू कैन डू इट इफ यू हैव द रिस्क एपेटाइट, बट यू हैव टू जज वेदर दीज थिंग्स आर कॉमन और नॉट। साहिल? तो डायरेक्टली इसे मतलब प्रसून बोल रहे हैं ये सी को ए से मतलब अमिताभ बच्चन से रिलेट करना। हम उसके अलावा एक ये अप्रोच भी तो है, जैसे आर्यभट्ट अवार्ड है या वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज है, और ये फोर्थ वाला जो वो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, अगर इनमें से कुछ अमिताभ बच्चन को मिला होता तो वो बड़ा अवार्ड हो जाता, क्योंकि यार रिलेटेड नॉट रिलेटेड भी है वो। नहीं, रिलेटेड और रिलेट मतलब उसको अमिताभ बच्चन को मिला है इसलिए वुड हैव हर्ड हो जाए, वुड हैव हर्ड तब बेटर होता जब कोई अवार्ड का नाम फेमस, मेगा सेसे अवार्ड जो हम पढ़ते हैं, तब चलो वुड हैव हर्ड बोलना ज्यादा सेफ रहता। हाँ, बट अनरिलेटेड भी मिलेगा तो थोड़ा हाँ। हाँ मतलब मतलब तुम वैसे इसमें प्राइमेसी अमिताभ बच्चन को दे रहे हो और हम प्राइमेसी अवार्ड को दे रहे हैं, तो सिलेबस के हिसाब से अवार्ड ज्यादा जरूरी है ना, तो इसलिए। बट जो अभी इसने कहा प्रसून ने वो ठीक है, मतलब इट कैन बी एन अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, बस ये देख लेना कि वो कितना कॉमन है वो इंफॉर्मेशन एंड या कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के लिए। विधि? सर आई सर्च्ड अभी इसी का 2025 किसको मिला सर, ये कुमार बिरला को मिला है, क्या? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। किस? लता मंगेशकर अवार्ड सर। तब तो वो बॉलीवुड बॉलीवुड लगा नहीं सकते। नहीं, एग्जाम में तो वर्स्ट केस सिचुएशन, द पॉइंट इज अगर तुमको कुछ नहीं पता तो क्या कुछ जुगाड़ कर सकते हो, दैट इज द थिंग ना। छोड़ना तो छोड़ना इज वेरी इजी, बट पहले एक बार सारे हाथ पैर मार लो। एक MIP टेक्निक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर, तो इफ इट मेक्स सेंस टू यू एंड इफ इट वर्क्स अक्रॉस क्वेश्चंस, स्पेशली इफ इट इज गिविंग यू नेट पॉजिटिव, मान लो गलत भी कभी हो जाए, अगर नेट पॉजिटिव वो अप्रोच तुमको दे रही है PYQs में प्रैक्टिस करके, तो आई थिंक इट कैन बी अ, मतलब इमरजेंसी में रिलाई करने का तरीका हो सकता है। बिकॉज ये सागर, ममता सागर और आलोक शुक्ला तो इम्पॉसिबल है ना, क्या क्या बोल सकते हो इसको, तो STBC बोलेंगे तो इज इट STBC? B is 2 एंड D is 4, अरे STBC भी दिया हुआ इन्होंने, देखो STBC ही दिया या फिर ये अप्रोच करके देख लो कि जो बिल्कुल अननोन नाम है वो देख लो कि वो कितना STBC मैच हो रहा है, ठीक है? तो एक्चुअली वो सेफ हो सकता है, वो ज्यादा सेफ हो सकता है देन गोइंग विद रिलेटेड नॉट रिलेटेड, है ना? यू कैन जस्ट ट्राई। वन 141 रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी में, ऐसा एक आ रखा है, और ये तो PYQ में भी भर भर के मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं होगा, ब्लाइंडनेस विटामिन A से होता है, और रिकेट्स D से, रिकेट्स होता है शायद। मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिना इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं होगा। 142, 142 ट्रिकी बनाने की कोशिश करी है 142 को इन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉर एवरी स्टेट वाला गलत है, नहीं तो उससे पहले वाला तो ठीक है, ठीक है ना? तो फॉर एवरी स्टेट इज रॉन्ग। इनफैक्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस तो तुम खूब PSC में खूब करो, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। पॉलिटी तो लाइक द बेस्ट सब्जेक्ट मान लो, सबसे छोटा सिलेबस, मोस्ट कॉन्क्रीट सिलेबस, और लिमिटेड ट्रैप्स हो सकते हैं उसमें, तो 500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन लगाओ पॉलिटी के, PYQs ही यूपीएससी के लगा लो, अदर एग्जाम्स के लगा लो, PSCs के लगा लो, पॉलिटी में गड़बड़ नहीं करेगा फिर। मोस्ट 80-90% क्वेश्चन तुम एग्जाम में सही करते कराओगे। और सेकंड वाला जो है, दिस वाज एडेड बाय 9th अमेंडमेंट एक्ट, इसका अंदाजा होना पड़ेगा तुमको कि 9th अमेंडमेंट कब आ गया होगा और ये कब आया होगा। वो अगर अंदाजा होगा तो तुम इसको फॉल्स बोल सकते हो।
स्कंद? सर अगर इफ वी सॉर्ट ऑफ गेट एन आइडिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट एवरी स्टेट को लेके गलत कर रहा है, हाँ, तो ये जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होना चाहिए ना? अम, यार इस तरीके से सोचना, अगर तुमको पता है कि फॉर एवरी स्टेट इज रॉन्ग, तब तुम ऐसा बोलो, तब तो ठीक है। हाँ, उसी को सोच के ही बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब अगर अगर मतलब ये तो अजम्पशन ये है कि फर्स्ट इज रॉन्ग बाय कॉन्फिडेंट नॉलेज, यू नो, देन सेकंड हम्म, इज रॉन्ग, इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ वही सोचिए कि हाँ हाँ हम लोग हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिकॉज पढ़ते ही अगर हैं, और अगर मतलब इन चीजों के हाँ लिए। नहीं, अगर कोई तुक्केबाजी में कर रहा है, रिस्क लेके हम्म, कर रहा है, तो फिर सेकंड को बोलना बहुत वो है। फिर अदर हम्म, अप्रोच विल बी कि ये जो आया है 350B, इसके ऊपर फिर थोड़ा और डेप्थ चाहिए होगा। कब बात चल रही थी? नाइन्थ अमेंडमेंट तो बहुत शुरू में ही आ गया था। शुरू के अमेंडमेंट तो पहले ही हो गए थे, है ना, ये हम्म, अर्ली टाइम पीरियड में। तो उस टाइम पे ये सब इतना पुराना चांस कम है, बिकॉज उस टाइम की जो फाइट थी वो अलग लेवल की फाइट थी। ये तो बहुत नुआंस्ड चीज हो गई। हम्म, पहले तो हम ज्यादा ब्रॉड फाइट, लैंड रिफॉर्म्स और ये इस टाइप की प्रॉपर्टी राइट और इस टाइप की चीजों में ज्यादा फंसे थे। तो हम्म। मतलब इट कुड बी अ वे, बट अगेन इट रिक्वायर्स एक बार तसल्ली से थोड़ा जर्नी ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा अवेयरनेस। 143, वैसे वही बात है, यूपीएससी का ना क्वेश्चन देखते देखते, अब जैसे इसमें 42nd में जो दिया हुआ है, यूपीएससी कभी ऐसा ट्रैप नहीं बनाता है इस तरीके से। तो वो आदत ही नहीं होती है कि इस टाइप का भी गड़बड़ कर देगा। कुछ कुछ जगहों पे, जैसे अब जैसे स्कंद ने बोला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सेकंड स्टेटमेंट तो इरेलीवेंट है। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वही बात है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो थोड़ा यूपीएससी का कर करके लगता है कि कहीं कुछ और ना हो। 143, यार एक बार लिस्ट देखनी पड़ेगी, और ये बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट थीम है, यूपीएससी में भी आते हैं, तो लिस्ट देख लेना। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स जैसी चीज। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट बोल रहे हैं यार, एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट सबसे कंफ्यूजिंग वाली होती है, उसमें मिस्टेक सबसे ज्यादा होंगे। स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट तो फिर भी चलो कुछ बोल सकते हो, बट कॉन्करेंट में थोड़ा देख लेना। फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, चलो फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एचटीबीसी मान लो। फर्स्ट मुस्लिम वुमन, फर्स्ट एंड थर्ड आर रिलेटेड, सेंटेंसेस रिलेटेड हैं, तो चलो थर्ड भी मान लो। अब सेकंड वाले को तो मेरे हिसाब से ट्रू बोलना चाहिए था। ये क्यों गलत होगा? एनी आइडिया, एनीवन? तो बस वो दो वेरिएबल वाला लग रहा है यहाँ पे भी। क्या दो वेरिएबल? गवर्नर ऑफ केरला और टाइम पीरियड दिया हुआ है। अरे नहीं यार, मतलब ये देख लेना, मेरे को ये चीज यूपीएससी के क्वेश्चन में नहीं चाहिए, दो वेरिएबल वाली। ये ना हो जाए कि यूपीएससी वाला हमारा अप्रोच हिल जाए। ठीक है, यूपीएससी में अगर आएगा तो एचटीबीसी बोलोगे ना? तो वो तो बोलती है, हम जो दो ऑर्गेनाइजेशन दिए होते हैं रिलेटेड, तो हम एचटीबीसी जाते हैं उसमें, यूपीएससी में भी। तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट होती है ना, एक या दो इज लाइक दैट इज फाइन, बट क्वेश्चन में डीप फैक्ट की भी बात है। अब जैसे दड़ाब की बोलेंगे, साउथ वेस्ट कीनिया अननोन एंड अनइम्पोर्टेंट टाइप है, तो वो डीप फैक्ट की तरफ हम गए थे उसमें। अ, मतलब वो फ्रेमिंग वाज, इनफैक्ट ऑप्शंस वर हेल्पिंग इन दैट क्वेश्चन, लेकिन फ्रेमिंग वाज अनयूजुअल, फ्रेमिंग वाज नॉट एचटीबीसी, साउथ वेस्ट कीनिया में ऐसे करके, इट वाज नॉट, इट इज इन कीनिया, that would be HTBC framing. It is on the border of Kenya and whatever some country. Again HTBC framing. Skand? सर दिस क्वेश्चन, इफ अगर यूपीएससी में आएगा तो जैसे हमने इसमें तो फर्स्ट और थर्ड से स्टेटमेंट्स को हम एसटीबीसी ले रहे हैं, पर हम यूपीएससी में तो नहीं लेंगे फर्स्ट और थर्ड को, दोनों को, बिकॉज आई फील, जैसे मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन, एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें बोला था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस
और दो स्टेटमेंट थे एग्जैक्टली, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन था, और फर्स्ट वुमेन था, और एक और अंदर दो लेयर फर्स्ट बढ़ा वुमेन दी उसने। प्रेसिडेंट, देखो ये थीम ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड वुमेन, ये तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। उसमें इट मे बी SFUW, बिकॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ये दोनों ही हम्म। प्रिपेरेबल है एंड इम्पोर्टेंट है हमारी बुक के एंगल से। हम्म। लेकिन ये वाला हम्म। जो दिया हुआ है ये तो अनइम्पोर्टेंट, बिल्कुल ही रैंडम आ गया। और फर्स्ट एंड थर्ड, इवन इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन यूपीएससी, मैं तो तीनों को ही ट्रू बोलूंगा। मतलब नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तो तो, हाँ। फर्स्ट एंड थर्ड तो पक्का ही ट्रू होने चाहिए, बिकॉज ये दोनों सेम थीम के बारे में है ना, जुडिशरी के बारे में है, हम्म। और अनप्रिपेरेबल है। जैसे थर्ड स्टेटमेंट क्या है ना कि वो दो लेयर लगा रहा है एक्चुअली, फर्स्ट वुमेन और मुस्लिम वुमेन लेयर लगा रहा है। मुस्लिम तो हो, पहला स्टेटमेंट। नहीं मुस्लिम तो होगा ही, बिकॉज नाम ही फातिमा बीवी है ना, फातिमा तो नाम ही मुसलमान अच्छा। है। right. प्रसून। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एचटीबीसी होगा, बट इस पेपर में हमने सिमिलर देखे हैं जो कि डेट दिया हो या वो गलत होते हैं, एसएफयूडब्ल्यू टाइप्स। तो वो तुम नेट अपना देख लो कि क्या दिया है, ईयर दिया है, और ईयर भी दो फैक्ट्स के साथ दिया, मतलब दो फैक्ट्स बना रहा है, ईयर एंड सम प्लेस के सम नेम वॉट, या एक ही फैक्ट बना रहा है, उसमें ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट लास्ट 4-5 years. If it is giving you net positive, then you can go ahead with it. If not, then मतलब ठीक है, फिर जैसा एग्जाम में सिचुएशन लगे। फिर तुम एचटीपीसी वाला करके देख लो, अगर एचटीपीसी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, और तुम उसको गलत कर रहे हो तो क्या हो रहा है। तो ये रिसर्च तुमको अपने एंड पे करना पड़ेगा। आईपीआर वाला क्वेश्चन तो रिपीट, ये तो हुआ ही, यूपीएससी में भी आ रखा है सेम क्वेश्चन। 146 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इजी। 147 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही 147 तो बहुत मुश्किल है, बिना ना तो कुछ सुना हुआ है ना। हबीब निजामी, ये बोल सकते हो, लेकिन हबीब निजामी अभी दिल्ली, मतलब मिडिवल हिस्ट्री, अगर जस्ट इन केस यू आर अज्यूमिंग कि मुसलमान नाम है तो मुस्लिम रिलेटेड बुक्स लिखने का अगर करो, इस टाइप का बहुत ही रिलीजन कलर्ड, रिलीजियस कलर्ड अजम्पशन, तो भी दो हैं मुसलमान इस्लामिक बुक्स, तो किसको बोलोगे। और बी है, और बी में एक में 1 दे रखा है, एक में 3 दे रखा है, तो भैया नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो चलो खलजी, जो बहुत मुश्किल है। और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ो, ये बकवास है, ये ना तो रिपीट होगा, और इतना एफर्ट ये सब नहीं चाहिए। जो प्रोमिनेंट थीम्स हैं, हम जैसे वो जो पाइका रिबेलियन और वो सब आया था, वो एक इम्पोर्टेंट थीम है हमारी बुक में, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनेगी, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो जैसे वो आर्च बोल्ड आ गया था, उस डेडिकेटेड पूरा क्वेश्चन एक ही बंदे के ऊपर आ गया, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। बट जिसमें ऐसा बहुत सारा रैंडम चीजें दी है, वो बकवास है, छोड़ देना। 148 है तो इंफॉर्मेशन बुक से आराम से हो जाएगा, बट बिना इंफॉर्मेशन के रिस्क हो जाएगा इसमें। 149 भी, ये तो हम क्रोनोलॉजी, कौन पहले है कौन बाद में है, कौन कहाँ विजिट किया, इंपॉर्टेंट साइट कहाँ कहाँ, ये तो पूछते ही रहता है, रेगुलर है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है ये क्वेश्चन। 150 ये थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा, 150 में बिना इंफॉर्मेशन के बोलना। फर्स्ट को तो फिर भी बोल दोगे, चलो सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, टेंडेंसी हो सकती है किसी की सेंट्रलाइज करने की, फर्स्ट को ट्रू बोल भी दिया। सेकंड माइट बी ट्रू, माइट बी फॉल्स, सेकंड को हम बिना इंफॉर्मेशन के एंड कॉन्टेक्स्ट के बोलना बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा क्लैरिटी चाहिए होगा 150 में, एंड दैट्स ऑल इन दिस पेपर।